बीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर। बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर एक नोटिस लगी हुई है। दरअसल आप इस नोटिस को जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर कुल मिलाकर के आज कहीं ना कहीं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए प्रयागराज में एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। दरअसल जुड़ा है मामला उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती से। पिछले 6 साल से बेसिक विभाग में कोई भर्ती नहीं की गई, जबकि 1,26,000 जो पद है वो रिक्त है। इस संदर्भ में 2 अक्टूबर आज दिनांक गांधी जयंती के अवसर पर पत्थर गिरजाघर में शांतिपूर्ण कार्यक्रम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रत्यावेदन प्रेषित कर उनसे शिक्षक भर्ती विज्ञापन तत्काल जारी करने का अनुरोध किया जाएगा। तो आज प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए प्रयागराज के पत्थर गिरजाघर में एक बड़ी सभा का आयोजन होने जा रहा है। तो जो किसी साथी नजदीक से हो या दूर से हो, यहाँ पर जरूर पहुंचे और बड़ी संख्या में जो संख्या बल है वो शासन स्तर तक जाना चाहिए। उसी संदर्भ में जो पुलिस आयुक्त है प्रयागराज के, उनको कहीं ना कहीं इस आयोजन की जो जानकारी है वो प्रेषित की गई है। कल आपने देखा था कि उत्तर प्रदेश में बेसिक विभाग में 1,26,000 पद रिक्त है प्राथमिक में, और जल्द से जल्द उसकी जो भर्ती प्रक्रिया है उसको कहीं ना कहीं स्टार्ट करने की जो मांग है वो प्रशिक्षु साथियों के द्वारा लगातार की जा रही है। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि आज का इस पंचायत स्तर पर जो कार्यक्रम है, धरना प्रदर्शन प्रयागराज के पत्थर गिरजाघर में, उसका जो सार है वो क्या निकल कर आता है। क्या सरकार जो अनुपात और समानुपात का खेल पिछले 6 साल से सिखाती आ रही है, जो बेसिक मिनिस्टर है संदीप सिंह जी, आखिरकार सदन में वो लगातार अनुपात समानुपात बराबर कर देते हैं शिक्षा मित्रों और अन्वेषकों को जोड़ करके, जबकि शिक्षा मित्रों और अन्वेषकों को स्थायी शिक्षक के रूप में माना नहीं गया है। यहाँ पर पूरी तरीके से आप देख सकते हैं बेसिक शिक्षा मंत्री द्वारा विधानसभा में जो जानकारी है वो परिषदीय विद्यालय में 1,26,000 पद रिक्त हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग से पुनः रिक्त पदों का जो विवरण है वो जुटाना गैर जरूरी व अनावश्यक है। इससे सिर्फ और सिर्फ भर्ती प्रक्रिया शुरू करने में देरी होगी, क्योंकि अभी आपने देखा था कि पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री जी का एक बड़ा बयान आया था। उन्होंने कहा था कि जितने भी विभाग है, हर विभाग में जो रिक्त पदों की संख्याएं हैं तत्काल भेजिए और उन पर भर्ती प्रक्रियाओं को स्टार्ट करना है। तो आप जानते हैं पिछले 6 साल से हर बार बेसिक विभाग का जो डाटा है वो मांगा जा रहा है, लेकिन धरातल पर कहीं कोई शिक्षक भर्ती फिलहाल अभी तक उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिली है डियर। अब बात कर लेते हैं बीएड पात्रता विवाद को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट में क्या गतिविधि हो रही है। तो आपके स्क्रीन पर ये जो डॉक प्राप्त टिकट आप देख सकते हैं, ये कहीं ना कहीं राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ मैटर है। ये मामला है 69,000 शिक्षक भर्ती का, जहां पर पूरी तरीके से एनसीटी का जो बजट था 28 जून 2018 वाला पूरी तरीके से जब क्वेश कर दिया गया 11 अगस्त 2023 को, तो उसके बाद जो डीएलएड के स्टूडेंट हैं वो लगातार 69,000 में जो चयनित अभ्यर्थी हैं बीएड के, उनको भी बाहर करवाने के लिए जो रिट है वो लगा दी गई है। हालांकि मैं बता दूं ये मामला पहले का है। कुछ अभ्यर्थी कह रहे थे कि 69,000 शिक्षक भर्ती आउटकम नहीं है एसएलपी के मानिक सुप्रीम कोर्ट वाले मैटर में। मैं बता दूं ये मामला पहले से ही हाई कोर्ट में चैलेंज है, विचाराधीन है। यही सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। पूरी तरीके से कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद अनुसंधान लखनऊ कार्यालय है वहां पर ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं रजिस्ट्री डॉक के माध्यम से प्रेषित की जा रही हैं। इसी क्रम में अगर बात की जाए कि आखिर और कितने मामले माननीय सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल पेंडिंग हैं, तो सबसे पहले कल दिनांक 3 अक्टूबर को एनआईओएस डीएलएड को लेकर के एक बड़ी सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है। क्योंकि आप जानते हैं एनआईओएस डीएलएड को वैलिड किया गया था उत्तराखंड हाई कोर्ट के द्वारा, जबकि उत्तराखंड की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं बीएड के साथ थी और बीएड के अभ्यर्थी एनआईओएस डीएलएड के खिलाफ थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीएड को खुद प्राथमिक लेवल से हटा दिया गया और उसके बाद जो उत्तराखंड में एनआईओएस डीएलएड वाला मैटर है उसको सरकार कहीं ना कहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक ले गई। उसके बाद इसकी कई बार डेटें लगी लेकिन कोई स्थायी सुनवाई नहीं हो पाई, क्योंकि जो 3 संवैधानिक जजों की पीठ पर यह मामला लगा हुआ था तो उसमें से एक जज कई और अन्य मामलों में व्यस्त थे, इस वजह से सुनवाई नहीं हो पा रही थी। पिछली बार केवल नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग के लिए सुनवाई हुई थी, लेकिन कल दिनांक 3 अक्टूबर को उम्मीद है कि एनआईओएस डीएलएड वाले में भी एक महत्वपूर्ण फैसला देखने को मिल सकता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। उसके बाद आने वाली 4 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में एमपी वर्ग 3 की जो शिक्षक भर्ती हुई है 2 चरणों में, शिक्षक को वहां पर चयनित होकर के विद्यालय में सेवाएं दे रहे हैं, उसके संदर्भ में जबलपुर हाईकोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई होगी।
अंतिम सुनवाई है, फाइनल कहीं ना कहीं हो सकता है जबलपुर हाईकोर्ट में। और वो जबलपुर हाईकोर्ट का जो दिशा निर्देश होगा, जो आदेश होगा, वो अन्य राज्यों के लिए पूरी तरीके से एक मिसाल बन जाएगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, वहां पर भी बीएड पूरी तरीके से इंक्लूड था, ज्वाइनिंग लेटर सब कुछ हो चुका है। और वहां पर भी जो डीएलएड की तरफ से है, काफी जबरदस्त पैरवी की जा रही है। और एक गलती केवल बीएड के स्टूडेंटों की यही हुई है कि उन्होंने एक आईए दाखिल करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक मैटर को रखा था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के अनुरूप बीएड को कोई कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं छूट नहीं दी थी। और इस तथ्य को बीएड के अभ्यर्थियों ने छुपा लिया था, बीएड के एडवोकेट ने, और नई आईए दाखिल कर दी थी माननीय जबलपुर हाईकोर्ट में। लेकिन इस बात को माननीय जबलपुर हाईकोर्ट में डीएलएड के जो एडवोकेट है, उन्होंने पूरी तरीके से रख दी है। तो कहीं ना कहीं जबलपुर हाईकोर्ट के जो जज थे, उन्होंने बीएड की तरफ से ये जरूर कहा था कि आपने तथ्य छुपाए हैं, जो कि गलत है। इस तरीके की कई जो दलीलें हैं वो दी गई हैं। लेकिन आने वाली 4 अक्टूबर को एक ऐतिहासिक दिन होगा मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती वर्ग 3 में जबलपुर हाईकोर्ट में। क्योंकि आप जानते हैं जो बीएड की मुश्किलें हैं वो लगातार हर स्टेट में बढ़ती गई हैं। आपने देखा था 69,000 शिक्षक भर्ती में जो बीएड के चयनित अभ्यर्थी हैं वो ब्रिज कोर्स की मांग कर रहे हैं, जल्द से जल्द करवाइए। लेकिन एनसीटी ने किस तरीके से लापरवाही में गजट को बनाया था कि आज तक कोई ऐसी संस्था का उसने निर्धारण नहीं किया जो पहले चयनित हैं उनको कम से कम ब्रिज कोर्स तो करवा सके। क्योंकि 6 माह का ब्रिज कोर्स 2 साल की नौकरी के अंदर करना था। और इस तरीके से चाहे बिहार राज्य में ले लीजिए, वहां पर भी अभ्यर्थी ब्रिज कोर्स नहीं कर पाए हैं। उत्तर प्रदेश में 69,000 में भी ब्रिज कोर्स नहीं कर पाए हैं। तो इस तरीके से जो मामला है वो काफी फंसा हुआ है। आने वाली 4 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में जबलपुर हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है। और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश वाला जो मैटर होगा ये अन्य राज्यों के लिए मिसाल होगा और आसानी होगी अन्य राज्यों को जजमेंट को प्रोसीड कराने में। इसी तरीके से कुछ अभ्यर्थियों के बार-बार कमेंट आ रहे हैं कि सर छत्तीसगढ़ वाले मैटर में क्या हुआ, कोई डेट वहां पर फिक्स हुई? तो मैं आपको बता दूं वहां पर अभी कोई डेट नहीं फिक्स हुई है बिलासपुर हाईकोर्ट में। निश्चित तौर पर वहां पर बीएड के अभ्यर्थी ज्वाइनिंग लेटर लेकर के विद्यालय में काम करने लग गए हैं, बिल्कुल सत्य है। लेकिन उनका जो ज्वाइनिंग लेटर है डियर, वो बिलासपुर हाईकोर्ट के अंतिम आदेश पर टिका हुआ है। क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनको केवल काउंसलिंग में छूट के लिए प्रोसीड करने के लिए आदेशित किया था वहां की राज्य सरकार को। और कहीं ना कहीं ये जरूर कह दिया था कि जो अंतिम निर्णय होगा वो बिलासपुर हाईकोर्ट में होगा। फिलहाल वहां सरकार का लचर प्रदर्शन है, ये कह सकते हैं कि बीएड के साथ सहानुभूति दिखा रही है, इसीलिए जो मामला है उसको डिले कराने पर तुली है। और जो डेट लगना चाहती है उस पर देरी करा रही है, रिप्लाई नहीं कर पा रही है, इसीलिए मामला डिले हो रहा है। लेकिन बहुत जल्द उम्मीद है कि आने वाली इसी सप्ताह में एक नई डेट बिलासपुर हाईकोर्ट में देखने को मिलेगी। और केस जैसे ही लिस्टेड होगा, डेट आएगी, मैं आपको अपडेट दे दूंगा। क्योंकि वहां पर विधानसभा का चुनाव लगा है और इसीलिए वोट बैंक की राजनीति में जो डिले कराने का काम है वह वहां की राज्य सरकार कर रही है। लेकिन राज्य सरकार को बखूबी पता है कि हमें जो अपना पक्ष है वो माननीय कोर्ट के समक्ष रखना होगा, किस देश पर हमने इनकी ज्वाइनिंग लेटर दी है, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट से पूरी तरीके से एनसीटी का गजट रद्द है। बात कर लेते हैं बिहार की शिक्षक भर्ती में। आपने देखा था कि बिहार में अब रिजल्ट का जो सिलसिला है वो स्टार्ट होने वाला है। 10 से 16 अक्टूबर के बीच में बिहार में प्राथमिक, जूनियर, माध्यमिक सभी का जो रिजल्ट है वो पब्लिश होने वाला है। लेकिन वहां पर भी बिहार की सरकार ने बीएड अभ्यर्थियों के साथ जाकर के एक एसएलपी माननीय सुप्रीम कोर्ट में पटना हाईकोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट लगा दी है। बिहार की सरकार भी चाहती है कि हम बीएड को प्राथमिक स्तर पर शामिल करें, उनकी काउंसलिंग इत्यादि, ज्वाइनिंग लेटर सब कुछ करें। लेकिन फिलहाल जो एसएलपी पर डिफेक्ट था वो हट गया है और उम्मीदें काफी ज्यादा हैं कि 10 अक्टूबर तक केस लिस्ट हो जाएगा। पहले रजिस्ट्रार के पास जाएगा, वहां पर अगर उनको लगेगा कि ये सुनने लायक है, ओपन कोर्ट तक जाना चाहिए इस मामले को, तो वो कोर्ट में तक उस मैटर को भेजेंगे। अगर नहीं लगेगा तो वहीं से भी निस्तारित हो सकती है। क्योंकि वेस्ट बंगाल वाली क्लैरिफिकेशंस में आपने देखा था कि वहीं से निस्तारित कर दी गई थी। क्योंकि बिहार के लिए पहले ही 3 जजमेंट आ चुके हैं, 11 अगस्त 2023 वाला जजमेंट और उसके बाद 28 अगस्त 2023 को एक नया जजमेंट 3 जजों की बेंच के द्वारा रिलीज किया गया था। और उसके बाद पटना हाई कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं जजमेंट रिलीज किया था। इन तीनों में बीएड के अभ्यर्थियों को कोई राहत नहीं दी गई थी और उसी को लेकर के जो बिहार की सरकार है बीएड अभ्यर्थियों के साथ जाकर के एक नई एसएलपी दायर कर दी है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। उसका जो डिफेक्ट है वो हट गया है। उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं कि 10 अक्टूबर तक इस केस को कहीं ना कहीं लिसन किया जा सकता है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। फिलहाल जल्द से जल्द रिजल्ट के पहले सुनवाई के लिए आर्गुमेंट्स भी लगा सकती है बिहार की सरकार और चाहेगी यही कि निकट भविष्य में ज्वाइनिंग लेटर देने के बाद कोई दिक्कत ना आए। इसलिए उम्मीदें यही हैं कि 15 अक्टूबर जहां तक रिजल्ट की बात की जा रही है वहां तक इस केस का जो निस्तारण है एसएलपी वाला माननीय सर्वोच्च न्यायालय से वो हो सकता है। उम्मीद करता हूं सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। कोई सवाल अभी भी रह गया कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।
फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।